नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्ववार्ता टीवी। देश में आए वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसका सबसे बुरा असर व्यापारियों पर पड़ा है। शुरुआती दौर में लगे लॉकडाउन के बीच सभी दुकानों को लंबे समय तक के लिए बंद कर दिया गया था और उसके बाद जब दुकानें खोली गई तो बाजार में खरीदार ही नहीं थे। जब खरीदार आने लगे तो सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। बाद में यूपी सरकार ने थोड़ी सहूलियत दिखाते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन को ख़त्म तो कर दिया, मगर आज देखने वाली बात ये होगी कि इस लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या यूपी सरकार ने इनकी उस परेशानियों से गुजरते वक्त कोई मदद की या नहीं। आइए जानते हैं नज़ीराबाद के व्यापार मंडल से। जब ये महामारी आई और लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगाया गया, तब से लेकर आज तक आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? जो परेशानियां सामने आई, एक तो फाइनेंशियली परेशानी हुई, मेंटली परेशानी हुई और फिज़िकल परेशान हुए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान रहे। और जो हमारा स्टाफ, जो हमारे लोग, उनको समझना हम लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ा। एक तो ये दिक्कत रही, दूसरी उसके बाद शासन की तरफ से हमको किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, जो दुख की बात है। कोई मदद नहीं हमारी, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमको कुछ मदद मिले। हम लोग मिडिल क्लास के दुकानदार हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने बिजली के तमाम मामले हैं, तमाम दुकान के मामले हैं, तमाम निजी खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इतने दिन दुकान बंद करके हम लोग रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं। जितना खर्चा है उतना ही कमाई है। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो सर, जब से ये महामारी चल रही है तब से बहुत सारे त्यौहार आए गए, तो उस बीच क्या क्या दिक्कतें आई, कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ फ़ायदा भी हुआ, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और कोविड-19 एवं कोरोना महामारी के चलते लगभग मैं कहूँगा कि 6 महीने के ऊपर का समय हो चुका है। नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, बल्कि कहूँगा छोटे कमाने खाने वाले, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी भी कर रहे हैं। लगभग 3 महीने तो पूरा लॉकडाउन रहा, जिसमें हर व्यवस्था बंद रही पूरी तरीके से। घर की अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया और हम लोगों ने अपने 10 जून के बाद, लगभग 3 महीने के बाद, थोड़ा सा अनलॉक 1, 2, 3, 4, अब 4 चल रहा है। इससे कुछ सुविधा मिली है, थोड़ा सा मेरा जीवन थोड़ा सा चला है, लेकिन हमारे लखनऊ चिकन इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये हमारा 3 महीने मार्च से लेकर जून तक का सीज़न होता है, पिक सीज़न होता है। इसमें हम लोग माल तैयार करते हैं और बेचते हैं। लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, बनाने वाले और बेचने वाले। तो हम लोग का माल पड़ा रह गया। उस बीच त्यौहार भी निकले कई, जिसमें कहो काफ़ी हम लोग को मुश्किलें और दिक्कतें हुई। और उसके बाद लगभग क्या कहते, कुछ दिन हुए हैं जिससे हमें नहीं लग रहा है कि अब आगे सीज़न हमारा और कहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो इस काम से जुड़े हुए गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हैं जो अनपढ़ हैं, जो इस हुनर के सिवा कुछ और नहीं कर सकती, इसी से अपना परिवार व्युपन करती हैं बेचारी। और हम लोग भी अपने व्यापारियों को, जब बाहर से लोग आएंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा हमारे पास, आना जाना बंद है, तो हम कैसे अपने होलसेलर भाइयों को पेमेंट करेंगे, कैसे उनसे नया माल खरीदेंगे, कैसे पुराने माल की पेमेंट करेंगे। और वही होलसेलरों के यहाँ भी है, वो भी अपने कारीगरों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या दे रहे हैं तो आधी दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर उनके आगे भी संकट खड़ा है। और ऐसे में हम सरकार से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करे। क्या आपको जीएसटी में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन मिला? नहीं, जीएसटी में व्यापारियों को कोई छूट नहीं दी गई, जबकि इस संकट के समय में व्यापारी का भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरी तरीके से कमर टूट चुकी व्यापारी की, और उससे जुड़े हुए हज़ारों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं।
उनकी रोजी रोटी चलने का भी संकट आ चुका है। तो इसे जीएसटी में किसी प्रकार की सरकार ने छूट नहीं दी। हमारे अध्यक्ष जी वगैरह और तमाम यहाँ के व्यापारी संगठन ने उप मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि बिजली के बिल जो हैं 4 महीने कम से कम व्यापारियों को माफ़ कर दिए जाएँ जो दुकानें बंद रही हैं, लेकिन वो भी बिल नहीं माफ़ किए गए। बहुत मामूली छूट दी गई जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग की सरकार से यही मांग है कि इतने बुरा संकट जो चल रहा है, जो कभी व्यापारी ने किसी ने जनमानस ने सोचा भी नहीं था कि ये इस कोरोना काल के संकट में इतने बुरे दौर में सब आ जाएंगे। तो सरकार के साथ तो सारा व्यापारी कंधे से कंधा मिलाए हुए टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, सब दे रहा है, लेकिन सरकार को भी अब इसके लिए, क्योंकि सरकार जो है वो जनता और सभी की माई बाप होती है, तो इसलिए माँ बाप के नाते मेरा उनसे अनुरोध है कि व्यापारियों के साथ भी, आम जनमानस के साथ भी, और जो मेन मूलभूत सुविधाएँ हैं जिसमें खान पान, रसद, स्वास्थ्य, ये सब, शिक्षा, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो इस पर जो है पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ, जिसमें 4 महीने के लॉकडाउन के समय का जो बिल था उसको माफ़ किया जाए, जीएसटी में राहत दे दी जाए और छोटे व्यापारियों के टैक्सेस को माफ़ कर दिया जाए। ये मैं सरकार से वो करता हूँ। और कुछ अनुदान दिया जाए, जबकि लोन देना तो ये है कि लोन देने के बाद वो कहाँ से चुकाएगा। ठीक है, हम लोग के इस वक्त बिज़नेस का ऑर्डर पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, अब नए तरीके से काम होगा, नई तरीके की परचेजिंग, नई तरीके का हर चीज़। जैसे पहले हम लोग बल्क में ख़रीदते थे, अब बल्क रह गया, अब नहीं हो पाएगा वो। अब पीसेस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेजिंग चल रही है, क्योंकि वैसे ही एक अल्टीमेट कंज्यूमर जो हम लोग पास है, कस्टमर्स हैं, वैसे ही आ रहे हैं। ज़्यादा जिस तरीके से एक रश चलता था, एक भीड़ चलती थी, एक पूरा सीज़न बनता था, क्योंकि पूरा फेस्टिव सीज़न में हम लोग आ रहे हैं, परचेजिंग हो रही है, पब्लिक आ रही है, तो अब वाला चीज़ नहीं रह गई है। तो अब ये हो गया कि बहुत नॉर्मल, बहुत कस्टमर, ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है। जो कस्टमर हमारे परमानेंट हैं वो हमसे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे मार्केट में। सबसे ज़्यादा एक इफेक्ट ये हो गया, जिसकी वजह से सेल ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है। ये प्लस आपका जो परचेजिंग है, अब जैसे अब आप देख ही रही हैं मार्केट में कैसा है, एकदम सन्नाटा है और लोग बहुत कम आ रहे हैं। हर तरह की परेशानी होगा, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक कि हम लोग परेशानी रहे हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस वो हर एक उसमें देख रहे हैं। प्लस स्टाफ कम हो गया है, जहाँ 4 स्टाफ थे अब 2 रह गए हैं। प्लस पीछे से जो हम लोग के पीछे हैंडक्राफ्ट, जो हम लोग के हिडन हैंड्स हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, जो पीछे काम करते हैं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आते हैं, आप लोग जैसे कस्टमर के सामने नहीं आते हैं, लेकिन उन पे बड़ा इफेक्ट हुआ। हम लोग को उनको भी मैनेज करना हुआ है, घर को भी, और प्लस मार्केट भी, हर तो, और जो खर्चे हम लोग के वैसे ही स्टैंड हैं, तो इसलिए दिक्कत तो हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अनलॉक 4 में सरकार ने काफ़ी जीवन को शुरू किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास पुराना स्टॉक ही नहीं बिक सका, क्योंकि 6 महीने में 3 महीने तो व्यापार बंद रहा लॉकडाउन के तहत, और 10 जून के बाद अनलॉक 4 के तहत शुरू हुआ। लेकिन बाहर से आने वाला कोई ग्राहक हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये व्यापार हमारा पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर है। और रही बात त्यौहार की, तो त्यौहार में देखिए लोकल व्यापारी का ग्राहक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं खरीदारी करता है। जो बाहर का ख़रीदार आता है वही हम सबसे चिकन का सामान ख़रीदता है, क्योंकि लखनऊ की चिकन जो बहुत पूरी दुनिया में बहुत रोशन है और सब लोग इसको पसंद करते हैं। तो इस साल तो बाहर से भी आर्डर नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, ना बाहर के ग्राहक आ रहे हैं, तो उम्मीद बहुत कम है कि इस त्योहारों में कोई हमारा व्यापार चलेगा। और रही बात नए स्टॉक की, तो नए स्टॉक तो अभी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि पुराने स्टॉक की अभी हम अपने व्यापारी को पेमेंट ही नहीं कर सके हैं। और मतलब दिक्कतें इतनी हैं कि हमने अपना स्टाफ और अपने कारीगरों को भी ठीक से पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हमारी भी यही कामना है कि व्यापारियों की समस्या भी जल्द से जल्द सुलझे और सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएं और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ मैं शिवांगी, विश्व वार्ता, लखनऊ। एक पहचान बनाए रखना मुश्किल है, उसकी जान बचाए रखना मुश्किल है। क्या बताएं हालात हमारे कि पहचान तो बचा के रख ली है, पर जान कहां से लाएंगे। कहां गए वजीरे आजम, क्या राह हमें दिखाएंगे। डूबी हुई लुटिया हमारी क्या फिर से ऊपर लाएंगे।